हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysurgy.com के इस प्लेटफॉर्म पे और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ शुक्ला। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं C#.NET का कोर्स और इसी सिलसिले में आज हम लोगों को देखना है वर्जन हिस्ट्री ऑफ C#। C#.NET की वर्जन हिस्ट्री क्या है? तो सबसे पहला वर्जन C# का, जिसको हम बोलेंगे 1.0, और .NET का भी हम पहला वर्जन बोलेंगे 1.0, और साथ में विजुअल स्टूडियो, ये सब कुछ पैकेज सबसे पहले लॉन्च हुआ था सन 2002 में। ये जो पहला वर्जन था, इसमें बहुत ज्यादा फीचर्स तो नहीं थे जैसे आज के फीचर्स हम कंपेयर करें तो, लेकिन ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज थी, टाइप सेफ्टी ये प्रोवाइड कर रही थी। लेकिन इस समय C#.NET फ्रेमवर्क के जो सबसे मेन और पॉपुलर जो स्टार इंग्रेडिएंट्स हैं C# लैंग्वेज में, वो उस समय नहीं थे। ये कौन से हैं? जेनरिक्स एंड लिंक। ये दोनों चीजें तब अवेलेबल नहीं थी। फिर सन 2005 में यानी 2005 में C# का अगला वर्जन 2.0 रिलीज हुआ। इसके साथ ही .NET फ्रेमवर्क का भी वर्जन नंबर 2.0 था और यहां पहली बार जेनरिक्स को इंट्रोड्यूस किया गया, पार्शियल टाइप्स को इंट्रोड्यूस किया गया, एनोनिमस मेथड का भी कॉन्सेप्ट नया था, इटरेटर्स का यूज किया गया, नलेबल टाइप्स का कॉन्सेप्ट जो कि काफी नया था, स्टैटिक क्लासेस और डेलीगेट इंटरफेसेस को भी इंट्रोड्यूस किया गया। ये सारी चीजें क्या होती हैं, अगर आपको नहीं मालूम है तो आपको इसके लिए परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि इस कोर्स में तो आप ये सब कुछ सीखने वाले। तो C# का अगला वर्जन था 3.0, जो कि आया था सन 2007 के एंड में, और साथ में .NET फ्रेमवर्क का भी ये वर्जन नंबर 3.0 था। विजुअल स्टूडियो 2008 के नाम से ये पूरा पैकेज मिला था। इसमें जो नई चीजें मेनली थी वो था ऑटो इंप्लीमेंटेड प्रॉपर्टीज, एनोनिमस टाइप्स, क्वेरी एक्सप्रेशन जिसको हम बोल रहे हैं लिंक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है आज की डेट में C# के लिए, ये इस वर्जन से इंट्रोड्यूस हुआ था। लैम्डा एक्सप्रेशन, पार्शियल मेथड्स, इम्प्लिसिटली टाइप्ड लोकल वेरिएबल्स, ऑब्जेक्ट एंड कलेक्शन इनिशियलाइजर्स, हाइब्रिड स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग जिसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और फंक्शनल प्रोग्रामिंग दोनों का मिक्सचर था, ये सब कुछ इंट्रोड्यूस हुआ है इस वर्जन में। अब बात करते हैं सन 2010 की, जब C# का चौथा वर्जन रिलीज हुआ, साथ में .NET फ्रेमवर्क का भी ये चौथा वर्जन था और इसे विजुअल स्टूडियो 2010 के नाम से इंट्रोड्यूस किया गया। ध्यान रहे, विजुअल स्टूडियो यहां पर जब मैं बोल रहा हूं तो वो एक्चुअल में एक आईडी है, लेकिन जब हम पूरे पैकेज की बात करते हैं तो हम इसको बोल देते हैं विजुअल स्टूडियो 2010। तो बेसिकली ये इसमें ये तीनों चीजें आ रही होती हैं, C# भी, .NET फ्रेमवर्क भी और विजुअल स्टूडियो भी। इस पर्टिकुलर वर्जन में जो मेन फीचर थे वो था डायनेमिक बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट, नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स का कॉन्सेप्ट, एम्बेडेड इंटरऑप टाइप्स। तो ये थे मेन फीचर्स इस वर्जन के। इसके बाद सन 2012-2013 में आया विजुअल स्टूडियो, जिसमें C# का वर्जन नंबर था 5.0, लेकिन .NET फ्रेमवर्क का वर्जन नंबर था 4.5। इसका मतलब CLR के स्टैंडर्ड पे कुछ खास चेंजेस इसमें हुए नहीं, पर लैंग्वेज के स्तर पे असिंक्रोनस मेंबर्स को यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये जो पैरेलल प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है वो यहां से इंट्रोड्यूस हो रहा था कि एक साथ दो कोड हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कॉलर इन्फो एट्रीब्यूट्स का भी कॉन्सेप्ट यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये सब कुछ था इस वर्जन के हाइलाइट्स। फिर सन 2015 में आया अगला वर्जन C# का 6.0 और .NET फ्रेमवर्क का वर्जन था 4.6। इसमें कुछ और लैंग्वेज के नए फीचर्स आए, जैसे कि स्टैटिक इंपोर्ट्स, एक्सेप्शन फिल्टर्स, ऑटो प्रॉपर्टी इनिशियलाइजर्स, नल प्रोपेगेटर्स, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, नेम ऑफ ऑपरेटर, इंडेक्स इनिशियलाइजर्स। इसके बाद सन 2015 में आया C# का अगला वर्जन C# 7.0, जबकि .NET फ्रेमवर्क का अभी भी 4.6 चल रहा है। बस 4.6 के बाद कुछ और डिजिट्स इन्होंने इंक्रीज कर दी, मतलब 4.6.1, 4.6.2, इस तरीके से .NET फ्रेमवर्क में इंप्रूवमेंट करे। इसमें एक आउट वेरिएबल का भी नया कॉन्सेप्ट जोड़ा गया, टपल्स एंड डीकंस्ट्रक्शन का भी इसमें एक नया कॉन्सेप्ट आया, पैटर्न मैचिंग के कॉन्सेप्ट आए, लोकल फंक्शंस का कॉन्सेप्ट आया, डिस्कार्ड्स, थ्रो एक्सेप्शंस, थ्रो एक्सप्रेशंस, बाइनरी लिटरल्स एंड डिजिट सेपरेटर्स। ये थे कुछ हाइलाइट्स इस वर्जन के। और इसके बाद सन 2019 में आता है हमारा लेटेस्ट, आज के समय का जो लेटेस्ट C# का वर्जन है, दैट इज 8.0। ये पहला .NET फ्रेमवर्क का ऐसा वर्जन है जिसमें .NET कोर को टारगेट किया गया, जिससे साफ इंडिकेशन मिल जाते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट भी अब चाहता है कि इस टेक्नोलॉजी को सभी प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल कराया जाए और सब जगह एक जैसा ये वर्क करे। तो अब जो नए फीचर्स आ चुके हैं CLR में, ये जरूरी है। तो इस वर्जन में जो नए फीचर्स आए C# के अंदर, वो डिपेंडेंट है नए CLR पे, यानी हो सकता है पुराने CLR पे वो ना चले। कुछ फीचर्स ऐसे भी हैं C# के जो केवल .NET कोर पे चलेंगे, .NEट कोर की लाइब्रेरी पे चलेंगे, .NEट फ्रेमवर्क की लाइब्रेरी पे नहीं चलेंगे। तो अभी स्टैंडर्डाइजेशन की प्रोसेस चली रही है और उम्मीद करते हैं कि आगे के आने वाले वर्जन में ये जो 3 धाराएं हैं वो सब मिलके एक ही धारा में तब्दील हो जाएगी और आपको ये अलग अलग लाइब्रेरी का चक्कर नहीं रहेगा। तो दोस्तों, इस वर्जन में जो लेटेस्ट अब हम लोग पढ़ रहे हैं
हमारे कोर्स में, तो हमें जानना जरूरी है कि इस लैंग्वेज में क्या नए फीचर्स इस वर्जन में इंट्रोड्यूस हुए हैं। सबसे पहले रीड ओनली मेंबर्स के बारे में यहाँ पे नया इंट्रोडक्शन हुआ है, जिसके बारे में हम डेफिनेटली पढ़ने वाले हैं। डिफॉल्ट इंटरफेस मेथड्स, पैटर्न मैचिंग में भी एनहांसमेंट किए गए हैं। यूजिंग डिक्लेरेशंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। स्टैटिक लोकल फंक्शन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। asynchronous streams, indices and ranges. These are the key features of this version. और मैं समझ सकता हूं कि कई लोग जो बिल्कुल बिगनर हैं उन लोगों के लिए ये सारी टर्मिनोलॉजी जरूरी नहीं कि उससे वो जरा भी फैमिलियर हो, बट डोंट वरी, ये फीचर्स बड़े कमाल के हैं और की फीचर्स हैं, तो इनके बारे में सीखना तो बनता है। तो इस कोर्स में आप डिटेल में इन सब चीजों को कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, गुड बाय।